हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की लाइफ में शुरू हो गई है एक जंग, और ये जंग किसी और से नहीं, उनकी खुद अपने आप से है। ये जंग उनकी अपनों से है, क्योंकि वो किसी और से नहीं हारे बल्कि वो खुद से इस समय हार गए हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। द मैजिशियन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द टॉवर, किंग ऑफ wands, पेज ऑफ swords, टेन ऑफ swords, द मून, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हाई प्रिस्टेस। गाइस, मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आज एक अपनी ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो शायद किसी और के साथ नहीं, बल्कि ये जंग उनकी अपनी खुद से है, ये जंग उनकी अपनों से है, क्योंकि उनके अपनों ने ही उन्हें हरा दिया, जिसकी वजह से आज वो इतनी तकलीफ में है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसे ना तो आप जान पाए और ना ही आपके पर्सन। आपके पर्सन शुरू से ही बहुत एम्परर तरह के इंसान रहे हैं, उन्हें बहुत गुरूर रहा है, वो अपने ऊपर बहुत प्राउड करते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने कभी हार नहीं मानी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतना ज्यादा इस इंसान को इंपॉर्टेंस दी कि ये इंसान खुद को खुदा समझने लगा, है ना। और जब हम खुद को खुदा समझने लगते हैं तो खुदा हमें हमारी औकात दिखा देता है। तो यही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई। आपके पर्सन अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देते थे, उन्हें खुद पर, अपनी फैमिली पर बहुत ज्यादा गुरूर था, और उन्हें उनका ये मानना था कि चीजें उनके हिसाब से ही होंगी, और जब वो चाहें चीजों को बड़े आराम से जो है वो मेंटेन कर लेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। कहते हैं ना कि अगर हम जिस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और जब वही इंसान बदल जाए या उसकी वजह से हमें कोई तकलीफ हो, तब
इंसान के पास जीते जी मरने जैसी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन एक समय था जब इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत हुकूमत की, क्योंकि इसकी कहीं जब और नहीं चली तो इसकी आपके ऊपर चली। और इस इंसान ने हमेशा अपनी बातों को, अपने अपनों को आपके ऊपर हावी किया। आप सिर्फ ये सोचते थे कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को इन सब चीजों का एहसास हो, लेकिन कहते हैं कि जिस इंसान को अपने अंदर घमंड हो जाता है उसे कभी भी इन गलतियों का एहसास नहीं होता, क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपको लेकर शुरू से ही बहुत केयरलेस रहा। इसने कभी भी आपकी खुशियों को वैल्यू नहीं दी, जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहे। जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी किसी ना किसी तरीके से अपनी बातें मनवा लिया करते थे, और आज भी ये अपनी बातें मनवाने में माहिर हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी है, क्योंकि कहते हैं कि जहां से झूठ का अंत होता है वहीं से सत्य जो है वो उजागर होता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज नहीं तो कल इस इंसान को असलियत पता चलेगी। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, और ये महिला हो सकता है कि इनके घर में इस महिला की बहुत ज्यादा चलती है, या ये महिला इनके ऊपर बहुत तरीके से शासन करती है, या जब तक इस महिला को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था तब तक चीजें ठीक थी। लेकिन जैसे इस इंसान को, इस महिला को आपके रिलेशन के बारे में पता चला, आपके रिलेशन की उड़ गई धज्जियां। आपके पर्सन इस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जो कुछ भी होगा इनके हिसाब से होगा और बेटर होगा। लेकिन हुआ क्या, जिस इंसान पर आपके पर्सन ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, उसी इंसान ने आपके पर्सन के ट्रस्ट की धज्जियां उड़ा दी। और सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं तोड़ा, बल्कि उस इंसान को अर्श से उठाकर फर्श पर पटक दिया। और आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आज वो जो लड़ाई लड़ेंगे वो सिर्फ उनकी अपनों से होगी। और कहते हैं कि अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि ये महिला काफी स्पिरिचुअल है ना, और बहुत सारी चीजें करना जानती है, स्पेल वर्क करना जानती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती है, या आपके पर्सन उसके हिसाब से ही शुरू से चलते हैं। इसी वजह से वो काफी प्राउडी भी हैं, क्योंकि उनकी सारी चीजें इस इंसान के थ्रू ही पूरी होती हैं। इसलिए ये इंसान इस इंसान पर, मतलब इस महिला पर बहुत ज्यादा आपके पर्सन ट्रस्ट करते थे, और उनको ऐसा लगता था कि जब कोई साथ नहीं देगा तो ये उनका साथ देंगी। लेकिन हुआ क्या, जब आपके पर्सन ने सारी चीजें इस इंसान को बता दी, इस महिला को बता दी, तो इस महिला ने बड़े प्यार से आपके पर्सन से वो सारी चीजें उगलवाई। आपके पर्सन ने खुद प्यार का प्याला इस इंसान के हाथ में दे दिया। और कहते हैं ना कि जब अमानत में खयानत हो जाती है, या जब कोई इंसान बड़े विश्वास से किसी को कोई चीज सौंपता है और जब वही चीज पर डाका पड़ जाता है, तब इंसान की आंखें खुलती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद अपने प्यार का प्याला इस इंसान के हाथ में ये सोच के पकड़ाया कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन इस इंसान के थ्रू या इस महिला के थ्रू आप तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इसने जैसे ही इनको पता चला कि आपके साथ ये रिलेशन में है, हो सकता है कि ये आपको पसंद नहीं करते, या बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन एक मतलब मैरिड है या आप मैरिड है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर हुई कि आपके पर्सन जिस दिन उन्होंने ये सब चीजें इस इंसान को बताई, उसी दिन से चीजें बदलनी शुरू हो गई। ना तो आपको पता चला और ना ही आपके पर्सन को। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस इंसान ने कुछ, इस महिला ने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपके पर्सन रातों रात बदल गए, और आपको ऐसा लगा जैसे आपकी दुनिया बदल गई, क्योंकि आपकी दुनिया आपके पर्सन ही है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आपने कभी कुछ ज्यादा अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशन नहीं की। वो एम्परगिरी भी करते रहे तो आपने कभी जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको उनसे कुछ चाहिए ही नहीं। आपको सिर्फ उनका टाइम चाहिए था और एक लॉयल्टी चाहिए थी। और आपके पर्सन भी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि आप उन लोगों में से नहीं जो किसी लालच की वजह से रिलेशन में आते हैं। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी को या इस महिला को इन सब चीजों के बारे में पता चला, इस महिला को अच्छी तरह से पता था कि अगर डायरेक्ट कोई भी बात की जाएगी तो आपकी जीत होगी। इसलिए इस महिला ने इनडायरेक्ट इस तरह के काम किए कि आपके पर्सन पूरी तरह से इस इंसान के हिसाब से चलने लगे, यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, और आपके पर्सन पूरी तरह से इस महिला के कंट्रोल में चले गए। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अपने खेल में बहुत माहिर है, अपनी चीजों को करने में बहुत अच्छी तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर लेती हैं, और आपके पर्सन तो इनके बहुत बड़े भक्त भी हैं। आपके पर्सन इनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते थे, शायद इसीलिए उन्होंने इन सबको अपनी सारी बातें बता दी, जिसका फायदा इन्होंने उठाया। और आज आपके पर्सन
उस तरह से आपसे बिहेव करने लगे जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। जो इंसान चाहे एम्परर था, कितना भी आपको डांटते डपटते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी कोई बात ना हुई। कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब आपकी आपके पर्सन से बात नहीं होती थी। लड़ाई झगड़े हर रिलेशन में होते हैं, है ना, लेकिन अगर उस लड़ाई झगड़ों में जब तीसरा एंटर कर जाता है, तब उस वहां पर पैचअप होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। और यही चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन को कुछ और बताया गया और आपको कुछ और समझाया गया। चीजें इतनी टनाटनी हो गई कि आपके पर्सन हार मानने को तैयार नहीं, आप सच को बोले बिना नहीं रह सकते। यानी कि आप कल तक जब चीजें करते थे तो बहुत पोलाइट होकर करते थे, लेकिन अचानक आपके अंदर भी वो गुस्सा आ गया, तो ये चीजें इतनी आसान तो नहीं हुई होंगी। कुछ तो था जो आप दोनों के ऊपर गुजर गया और आपको पता नहीं चला, और आपके पर्सन ने टोटली आपसे मुंह फेर लिया। जब तक आपको होश आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उनको ऐसा लगने लगा कि आप ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। कुछ इस तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ हुई कि आपके पर्सन आपको अपना दुश्मन समझने लगे। लेकिन एक और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगी कि कुछ भी हो, मैं ना, प्यार में कितना भी लोग नेगेटिव कर दें, लेकिन अगर प्यार सच्चा होता है तो अंत में जीत उसी की होती है। आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपको ब्लॉक कर दिया, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से थर्ड पार्टी समझा रही है वैसे ही चलना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि इंसान आगे चलता है पीछे देखता है, आगे चलता है पीछे देखता है। भाई पीछे क्या देख रहे हो? जब तुम्हें आगे बढ़ना है, तुमने पीछे सब कुछ खत्म कर दिया, तो ऐसी कौन सी ताकत है जो तुमको पीछे खींच रही है? तो वो ताकत है आपके प्यार की, क्योंकि आपको रातों रात ये जो डिसीजन हुआ वो एक्सेप्ट नहीं। आप ये मान ही नहीं सकते कि एक इंसान जो कल तक आपके लिए कुछ भी कर सकता था, अचानक उसने आपसे ऐसा मुंह फेर लिया कि आपको लगने लगा जैसे यूनिवर्स बदल गई। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब चीजें इतनी हावी हो जाएं कि इंसान अपने दिमाग से काम ही ना ले। तो अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने अपने दिमाग से बिल्कुल भी काम नहीं लिया और इतना कुछ कर डाला जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, तो ये सब चीजें आसान नहीं रही होंगी, है ना। तो आपके पर्सन पे सब चीजें हुई, मैं मानती हूँ, है ना। आपने ऐसा सोच लिया कि अब आपके पर्सन कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको आगे बढ़ा दिया है। कई लोगों को तो ऐसा भी लग रहा है कि अब वो अपनी शादी कर चुके हैं, अब वापस नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इंसान इतना आपके साथ प्यार करके भी आपका ना हो सका, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी और के कहने पर अगर किसी और के साथ चला जाएगा तो वहां पर वो खुश रह सकता है? क्या वो उसका हो जाएगा? जी नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ हुआ शायद आपके लिए एक सबक था, क्योंकि आप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आपने तो अपना पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर ली थी। आज भी आपके पास कुछ नहीं, आपने सब कुछ इस रिलेशन पे गवा दिया, और बदले में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रही हो, या यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाहती हो, क्योंकि जब हम अपना आज देख रहे होते हैं तब यूनिवर्स हमारा आने वाला कल देख रही होती है ना। हम अगर अपने आज पर कंट्रोल कर सकते हैं तो यूनिवर्स हमारा कल बेहतर कर सकती है ना। आपने अगर उस समय इतने लड़ाई झगड़े ना किए होते, अगर आप इतना ही उसको सर पे चढ़ाकर रखते थे अपने पर्सन को, अगर आप भी उनको उन्हीं की तरह जवाब ना देते, तो चीजें नहीं बदलती। लेकिन ये होना था। क्यों? क्योंकि अगर आप यूनिवर्सल रिलेशन में हैं तो इस तरह की बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। हम ऐसे ही लैला मजनू की बात करते हैं, है ना, श्री फरहाद की बात करते हैं। भाई उनकी तरह बनना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के लोग स्वार्थी हैं उन्हें, और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं थी, है ना। तो लोग प्यार को गलत समझते थे, लेकिन प्यार को बदनाम करने वाले, तो सिर्फ नाम लेने से हम वो सब चीजें नहीं कर सकते, हमें उसके लिए परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई।
क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आती हुई नजर आ रही है। ये नंबर 1 कार्ड है ना, और मेजर अरकाना का कार्ड है। जब ये रीडिंग में आ जाता है तो ये इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, आप इस इंसान के बिना जी नहीं सकते, लेकिन आपको लगता है कि इंसान अब आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं, घुटनों के बल चलकर आएगा, क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं, और ये मिरेकल आपके पर्सन के थ्रू भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आज आपका समय सही ना हो, इसलिए थर्ड पार्टी ने अपनी सारी चीजें कर ली, लेकिन आने वाले कल जो यूनिवर्स बेहतर करने वाली है, उसकी कहीं कोई काट नहीं है। अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आप उन्हें माफ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। आपको पूरा अबेंडेंस मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इन्फिनिटी आ रही है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, आपकी प्यार का फल भी मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस समय आपको बहुत धीरज से काम लेना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन पर अब हो रही हैं वो सब चीजें हावी, क्योंकि अगर द मैजिशियन का कार्ड आया है, आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, तो भी अब ये जंग आपके पर्सन को खुद लड़नी होगी। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन अब किसी और के अगेंस्ट नहीं जा रहे, बल्कि उनको लड़ाई लड़नी है अपने से और अपने अपनों से। क्योंकि जब हमारे अपने हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप इस समय बहुत मुश्किल में हैं, तो आपके पर्सन को जब से इन सब चीजों के बारे में पता चलना शुरू हुआ है, आपके पर्सन अंदर ही अंदर टूट गए हैं, गिल्ट में है, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। किस मुंह से आपके सामने आकर ये कहें कि उनके अपनों ने ये कर डाला? क्यों? क्योंकि कल तक वो आपके सामने बहुत चौड़े होकर ये सब चीजें बोला करते थे कि जब कोई साथ नहीं देगा तो ये पर्सन उनका साथ देंगे या उनकी फैमिली उनका साथ देगी। लेकिन हो गया पूरी तरह से उल्टा। आज आपके पर्सन की रातों की नींद जो है वो हराम हो चुकी है। आपके पर्सन रात तक भर सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि चीजें उनके साथ कुछ इस तरह से हो रही हैं जो उनको समझ आ रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है। और मैजिशियन क्या करता है? मैजिशियन एक ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं कि अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आज आपके पर्सन की भी बोलती बंद हो चुकी है। वो रात भर सो नहीं पाते, उनकी पूरी पूरी रात जागते हुए बीतती है। उनको ये समझ में आ गया है कि उनके साथ बहुत गलत किया, और गलत करने वाले उनके अपने थे। और कहते हैं ना कि जब हम अपनों से हार जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी भी हार जाते हैं। तो आपके पर्सन भी मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ को हारते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन की हालत इतनी बुरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है कि आपसे दूर जाकर आपके पर्सन बहुत खुश है, तो जी नहीं, वो लाइफ जी रहे हैं जो शायद उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। आपको छोड़कर उन्होंने जिस पर ट्रस्ट किया, उसी ने उनके ट्रस्ट को तोड़ा। उनके साथ एक नहीं कई खंजर उनके सीने में लगे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने एक के बाद इतने वार किए कि आज आपके पर्सन उठ भी नहीं सकते। आज आपके पर्सन की इतनी बुरी हालत है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो पूरी जिंदगी अपनों के बारे में हार गए और अपनों से ही हार गए। और आज आपके पर्सन को ये जंग खुद लड़नी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं है, किसी और के सामने जाकर अपील करने के लायक नहीं है। और वो यूनिवर्स को भी क्या कहें? क्या वो ये कहें कि मुझे मेरे अपने को सजा देनी है? ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब करने वाले अपने होते हैं ना, तो इंसान सिर्फ जहर का घूंट पीकर रह जाता है, लेकिन उनके से कभी कुछ बदला नहीं ले पाता, जैसे आप नहीं ले पा रहे। आप भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ भी गलत हुआ, लेकिन क्या कभी आपने बदला लेने की ठानी? नहीं। जो प्यार करता है वो सेक्रीफाइस करता है, वो कभी भी बदला लेने की भावना अपने मन में नहीं रखता। तो आज इस इंसान की भी यही हालत है कि इनके अपनों ने ही इतना बड़ा धोखा दे दिया है कि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और आज ये इंसान मानता है कि इसने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज इस इंसान को समझ में आ रहा है कि जब चीजें ये ठीक कर सकते थे तो इनसे ठीक नहीं हुई, और जो प्यार के टॉवर में आग लगी है उसके बाद इनकी नींवें तक हिल गई हैं। आपके पर्सन बहुत गिल्ट में है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपनों को सजा नहीं दे सकते, इसलिए सिर्फ चुपचाप बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके प्यार के टॉवर को कोई और नहीं जला रहा, बल्कि आपके पर्सन ने खुद इसमें आग लगाई। और इस आग को लगाने में उनके घर वालों ने या उन जिन पर वो ट्रस्ट करते थे उन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ में आ गई हैं। आज आपके पर्सन को लड़नी पड़ेगी ये जंग, क्योंकि अपनों से जीतना, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे।
ये चीजें उनके लिए इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें आपके फेवर में होंगी, आपके पर्सन आपकी लाइफ में 100% आएंगे। अगर मैजिशियन का कार्ड आया तो ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब इंसान बहुत एम्परगिरी करता है किसी के ऊपर, तो उसके सामने झुकना उसके लिए मौत के बराबर होता है। तो आपके सामने झुकना वो नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो टाइम ले रहे हैं, एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके पास आए बिना उनका कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि जब मून का कार्ड दिखाता है कि चीजें होंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है, यानी कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। और कब तक आपके पर्सन इसे डिनाई करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि कितने समय में आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, लेकिन वो वापस आएंगे, इस चीज की पूरी गारंटी है, क्योंकि ये इंसान अब अपनों से ही हार चुका है। और जब इंसान अपनों से हार जाता है तो उसकी जंग बहुत मुश्किल हो जाती है, उसे वहां से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है, चीजों को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है और शुरू से ही वो एम्परगिरी करते रहे। अचानक ही उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपके पर्सन ने खुद अपने प्यार का प्याला उनके हाथों में पकड़ा दिया। लेकिन ये इंसान उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि आपकी लाइफ में होने वाले मिरेकल, आपके पर्सन के सामने आ रहे हैं सच, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, उनको एक नहीं कई खंजरों का सामना करना पड़ रहा है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनके अपनों ने ही उनके प्यार के टॉवर में आग लगाई और ये जंग उन्हें अब अकेले लड़नी पड़ेगी, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपको ये सब चीजें बता सकें। लेकिन द मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं, आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना पड़ेगा और इस जंग को जीतना ही होगा। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।